एजेंट जो आपका बनाया हुआ एजेंट से जब इसको फ्रेमवर्क कॉल करेगा तो वो उसको इस नेम से पहचानेगा, जो भी हम डिफाइन करेंगे। किससे पहचानेगा? इस नेम से। तो इसका मैं नाम रख देता हूं, फॉर एग्जांपल राइटर एजेंट। कुछ भी आप नाम और एप्रोप्रिएट रखना चाहे रख सकते हैं। मैंने इस वक्त नाम इसका ये रख लिया कि आप एक राइटर एजेंट हो। अगर प्रॉपर्टी ढूंढने वाला होता तो क्या कहता है? एक रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक राइटर एजेंट क्रिएट कर लिया। अगर कोई ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने वाला था तो इसका नाम क्या होता है? एक रिकमेंडेशन एजेंट। जो भी नाम आप रखना चाहें, जरूरी नहीं है एजेंट उसके नाम में ही है, कुछ भी नाम हो सकता है। नाम कोशिश कीजिए उसका अच्छे से अच्छा है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और सबसे जो दूसरी मेन चीज होती है इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर। क्या? इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर। अब ये सारा गेम आपका यहां पे आएगा। ठीक है, एज अ डेवलपर मैं ये बात कर रहा हूं, एजेंट किस तरह बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है, या क्या कर रहा है, उसका अभी डिस्कशन नहीं है यहां पे। अभी एज अ डेवलपर इस इंस्ट्रक्शंस के एट्रीब्यूट का यहां क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। आपने एक रियल एस्टेट एजेंट को हायर किया, आप क्या करेंगे? आप उसको डायरेक्ट बता देंगे भाई मुझे घर ढूंढ दो, और वो समझ जाएगा। ठीक है, या आप ऑप्शन ए तो ये उसको सीधा सीधा बोल दो यार घर ढूंढो, या आप उसको डिटेल में बताएंगे कि मुझे एक घर ढूंढो, मेरा ये बजट है, 24/7 वाटर सप्लाई, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, पार्किंग, ये सब। ऑप्शन ए ज्यादा बेहतर है या ऑप्शन बी? बी। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि आप उसको हर चीज समझा रहे हैं, रिफाइन करके बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफाइन करके बता रहे हैं, एंड टू एंड हर डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर आपने ये भी बता दिया मेरा ये बजट है, कोशिश करो इसके अंदर हो जाए, वरना थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करनी पड़ रही हो बजट के बाद भी तो फिर मामला मुश्किल है। इस तरह की बातें आप करते हैं। अगर आपका वो एजेंट है जो सिविक सेंटर में जो गाड़ियों के ओनरशिप को ट्रांसफर करता है, तो आप उसको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई जब मैं बोलूं तभी करना। ऐसा नहीं आप दूसरे शोरूम वालों का भी काम कर रहे हो। ठीक है, आपका काम सिर्फ गाड़ियों का ओनरशिप ट्रांसफर करना है। भाई सिविक सेंटर में तो और भी घरों की प्रॉपर्टीज की भी जो है वो चीजें ट्रांसफर हो रही होती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होती है। तो आप उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आपका ये काम है, ये उतने इस तरह से आप इस ड्यूरेशन में आपका काम हो जाना चाहिए। ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी है तो अपने हिसाब से सोच लेना, अगर काम नहीं हो रहा हो तो फिर हमारे पास दोबारा आ जाओ कि भाई ये काम। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक एजेंट को, चाहे वो रियल एस्टेट एजेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज का एजेंट हो, आपका सिविक सेंटर का एजेंट हो, आप ट्रांसफर करें। तो इंस्ट्रक्शंस बड़ी जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और यहां पे सारा का सारा गेम आता है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। किस चीज का गेम आता है आपका? प्रॉम्प्ट का। प्रॉम्प्ट का मतलब जो मैसेज आप उसको अपने एआई असिस्टेंट को भेजते हैं ना, अगर मैं उसे एआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वोकैबुलरी में बात करूं, तो उसको आप प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसा व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो व्हाट्सएप के कॉन्टेक्स्ट में, व्हाट्सएप के वोकैबुलरी में आप क्या कहेंगे? चैटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यार एक मैसेज भेज रहा हूं, अपना एक पैगाम भेज रहा हूं। लेकिन एआई की वोकैबुलरी में उसी सेम चीज को आप प्रॉम्प्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रॉम्प्ट। तो अपनी चीजें एआई को समझाना अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो आप अपना कोई कोड चैट जीपीटी पे ले जाके उसको समझा रहे हो, या यहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, अभी क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका सारा है। यहाँ पे मैं सिंपल सा अभी कोई डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा हूं, हम आगे चल के देखेंगे। जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स, मैं सिंपल यहां पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा। क्या? यू आर अ राइटर एजेंट, जेनरेट पोयम नॉवेल कंटेंट या स्टोरीज। चलिए स्टोरीज कर लेते टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, ऐसे और ईमेल एक्सेट्रा।
ठीक है, मैंने कह दिया भाई कि आपका ये काम है कि आप ईमेल लिखोगे, ऐसे लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, पोएम लिखो, आपकी जो मर्जी आप उसे लिखवाना चाहे। ठीक है, ये सिंपल आपने एक काम करना। यहां पे मैंने क्या किया, एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में एक प्रॉम्प्ट असाइन कर दिया। ये मल्टी लाइन प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं, ये जो है वो सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट भी हो सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं आप, 3 ट्रिपल कोट्स। यहां पे मैंने इसको इस तरह लिख लिया। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 1 2 3 या 3 कोटेशंस यहां लगा दिए, 3 कोटेशंस यहां लगा दिए, खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन, 2 चीजें की। अभी एक मेन चीज की हमने, अपना एजेंट यहाँ पे हमारा बन गया। और भी इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो आगे चल, टूल्स आता है वगैरह वगैरह। एमसीपी प्रोटोकॉल जब आप देखेंगे वो अलग कहानी। जस्ट टू गेट स्टार्ट विथ थिंग्स, 2 चीजें हमेशा एजेंट में आएगी, एक उसका नाम, और जाहिर सी बात है अगर आप कोई एजेंट रखेंगे तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी असाइन करेंगे। ठीक है, इन 2 लाइन्स ऑफ कोड में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाला से डिस्कस करें, या फिर आप हमारी क्लास रिपोजिटरी देखें। ठीक है, यहां पे अब क्या होगा, एजेंट बनता है ना भाई, एजेंट बन जाता है, उसके बाद एजेंट को एग्जीक्यूट भी करना होता है। क्या करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है या रन करना होता है। कहां पे रन करना होता है, अपने फ्रेमवर्क के थ्रू आप उसको रन भी करेंगे ताकि वो आपके एलएलएम पे जाके कुछ काम कर सके। उसको कहते हैं रन करवाना या एग्जीक्यूट करवाना। अभी यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी बना हुआ है, ये इन्होंने बिल्कुल हाई स्टैंडर्डाइज काम किया हुआ है। अभी हम इतनी सारी कोडिंग नहीं कर रहे, हम सिंपल चीजों को देख रहे हैं। आप किस चीज को कॉपी करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन है डॉट रन, रनर डॉट रन। अब ये जो रन होता है ना, ये एसिंक्रोनस होता है। क्या होता है, एसिंक्रोनस। हमारे पास एक और यहां पे तरीका अवेलेबल है कि आप इसको एसिंक्रोनस की जगह सिर्फ सिंक्रोनस भी बना सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा रनर डॉट रन सिंक, देखिए यहां रन आ रहा है इंटेलिजेंस में। दूसरा ऑप्शन रन स्ट्रीम, तीसरा ऑप्शन रन सिंक। सिंक का मतलब सिंक्रोनस। बाय डिफॉल्ट ये रन होगा, तो ये क्या चीज होगी भाई, एसिंक्रोनस। फिर स्ट्रीमिंग का मतलब जो एक जैसे जैसे वो एक एक कैरेक्टर को जनरेट करेगा वो स्ट्रीमिंग होगी। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो जैसे जैसे वहां पे एक्टिविटीज हो रही है आपको फौरन अपने प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिविटीज दिख रही है। फिर एक चीज होती है रन सिंक, मैंने रन सिंक यहाँ पे कॉपी की। कोई फर्क नहीं है रन और रन सिंक में, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का वो हम जो है वो आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बस एक फंक्शन लगा के एसिंक का वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसिंक्रोनस चीजों में आपको एसिंक का वेट लगाना पड़ता है। यहाँ पे अभी हमें वो भी ना करना पड़े, हम सिर्फ एक सिंपल चीजों को देख रहे हैं। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, हर चीज को हम बाद में देखेंगे ताकि हमारे पास सिंपल अभी एक एजेंट का आइडिया हो जाए। ठीक है, एक साथ इतने सारे, एक तो हर चीज न्यू है अभी हमारे लिए, सिवाय पाइथन के कोड को छोड़ के, सिंटेक्स को छोड़ के, बाकी हर चीज जेमिनाई से एपीआई की रिट्रीव करना, फिर डॉट env भी आ गया। मैं जैसे जैसे अगर इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाऊंगा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, तो चीजें मैंने आसान रखी। सबसे पहले की रिट्रीव की, डॉट env में लगा, 2 काम। तीसरा काम कनेक्टिविटी की, चौथा काम एजेंट बनाया, 5वां काम यहाँ पे इसको रन करवाया या एग्जीक्यूट करवाया। अभी रनर की क्लास, हमारे पास एक क्लास होती है रनर डॉट रन सिंक। अब इस सिंटेक्स को पढ़ते हुए समझ आ रहा होगा कि यार रनर की क्लास में कोई एक मेथड है, जैसे हमने बनाया था ना बुक नाम की क्लास से, और उसमें ऐड बुक या रिमूव बुक या बोरो या रिटर्न का एक फंक्शन बनाया था। यहाँ पे हमने हमारे पास रनर डॉट रन सिंक है, और ये अपने पास 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स, 3। सबसे पहला आपके एजेंट का नाम, जो अपने जिस वेरिएबल में एजेंट को स्टोर करें ना, वो आपका सबसे पहला आर्गुमेंट क्या होगा, आपका एजेंट नंबर 1। कॉमा सेपरेटेड, ऑफ कोर्स ये वैल्यूज होती हैं। दूसरी चीज जो आपका प्रॉम्प्ट होगा, दूसरी चीज आपका प्रॉम्प्ट, यानी जो काम आपको इससे करवाना, तो इनपुट का एक यहां पे पैरामीटर होगा, यहां पे इनपुट पे मैंने लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल इस एजेंट का क्या काम है, चीजों को ऐसे लिखना है, पोएम लिखना। मैं यहां पे लिखता हूं
राइट अ 2 पैराग्राफ ऐसे ऑन जेनरेटिव एआई, कि भाई जेनरेटिव एआई के ऊपर 2 पैराग्राफ का एक ऐसे जनरेट करो। ठीक है, ये क्या है, मेरा इनपुट है। अब runner.runSync क्या करेगा, मेरे फ्रेमवर्क के पास मेरे कोड को ले, जब फ्रेमवर्क जब चलेगा एग्जीक्यूट होगा, मेरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। फ्रेमवर्क जब मेरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और देखेगा कि भाई इसको इस एजेंट से ये काम करवाना है। जैसे वही बात अगर यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट होता तो मैं यहाँ लिखता रियल एस्टेट एजेंट, और इनपुट में मैं यहाँ पे काम क्या करता कि भाई ये मुझे चीजें रिक्वायर्ड। यहां मैंने राइटर का एक एजेंट डिफाइन किया जो ये रहा राइटर, फिर मैंने अपना इनपुट बताया कि भाई मुझे ये काम करना है। तीसरी चीज मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा, एक पैरामीटर होगा मेरे पास रन कॉन्फिग का, और इसमें मैंने लिखा रन कॉन्फिग इज इक्वल्स टू कॉन्फिग। क्या किया मैंने, रन कॉन्फिग इज इक्वल्स टू कॉन्फिग। अब ये कॉन्फिग का वेरिएबल मेरे पास कहां से आया, ये जो अभी मैंने कनेक्टिविटी करते हुए एक काम किया था ना, ये वहीं से आ रहा है। ठीक है, यहां पे ये काम हो रहा है। तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं ना, वो आपके रनर के पास जाती है। ठीक है, इन 4 to 6 लाइंस ऑफ कोड में क्या हो रहा है, जल्दी से अपने बराबर वाला चलिए। आउटपुट बिहाइंड द सीन्स वर्क करके, इंटरनल वर्किंग करके खुद ही करेंगे। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में जा रहा क्योंकि आज वैसे ही बहुत थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, सॉरी, रन कॉन्फिग एक पैरामीटर है, जैसे इनपुट एक पैरामीटर है जो कि रन सिंक का फंक्शन है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट है या पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, फंक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक रन कॉन्फिग का एक आर्ग्यूमेंट है जिसमें आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंपल। और कॉन्फिग का जो वेरिएबल है यह मैंने यहाँ ऊपर बनाया हुआ है। इसको इसलिए यूज करें ताकि जब हम इस रनर के पास जाएं और जब हमारा रनर हमारे एजेंट को एग्जीक्यूट करे, तो जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने डिफाइन किए, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब, अब इस कॉन्फ़िगरेशन में कि हमने अपना मॉडल बताया है कि आपको मेरी रिक्वेस्ट किसके पास ले जानी है। ठीक है, किस सर्वर पे हिट करना है। ठीक है, और ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू, ये वही है। इस कॉन्फिग के वेरिएबल में हो रहा है कि आपने अपना मॉडल डिफाइन किया हुआ है, इस मॉडल के वेरिएबल में, इस मॉडल प्रोवाइडर के पैरामीटर में या एट्रीब्यूट में आपने एक्सटर्नल क्लाइंट लिखा हुआ है जो कि इस वेरिएबल से आ रहा है। ठीक है, और मॉडल ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू, यानी इसके कोई ट्रेस नहीं रखेगा अपने पास ही, ताकि आपको कभी लॉग्स वगैरह जनरेट कराने हो तो लॉग जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल। अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं गया क्योंकि आज हमने बहुत थ्योरी पढ़ी है अभी। हाँ, और ये इतना सा कोड तो अब आप लोग भी देख के समझ ही सकते हैं, पिछले 1-1.25 साल से आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर है और वहां क्या हो रहा है, अब ये आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, जो मेन आज हमारी न्यू चीज है वो मैंने ये बताया। मैंने एक एजेंट क्रिएट किया कि भाई आप राइटर एजेंट हो, आप मुझे चीजें लिख कर दोगे। इंस्ट्रक्शन बताए कि भाई आप ऐसे लिख सकते हो, ईमेल लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, स्टोरीज जो भी आप लिख सकते हो। फिर मैंने रनर बताया। अभी रनर सिंपल इज दैट कि जब आप एजेंट बनाते हैं तो बनाने के बाद एजेंट एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब जब आपका जो रनर होता है ना, उसके बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। क्या होता है, एसिंक्रोनस, यानी जब आप रन यूज करेंगे ना तो इस तरह यूज करेंगे। अब जाहिर सी बात है, एसिंक्रोनस है तो इसके साथ अवेट लगेगा, और अवेट ऐसे तो लगता नहीं है, वो एक एसिंक फंक्शन के साथ लगता है। तो आप चाहे तो एसिंक फंक्शन बनाए ऊपर, उसको इसमें रख दें और रन यूज करें, सिंपल। ठीक है, अभी मैंने चीजों को बिल्कुल लाइट रखा हुआ है क्योंकि आज हमने वैसे ही बहुत सारी चीजें की हैं और इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। एजेंट बनाया, रनर बनाया, काम मेरा हो गया यहाँ पे खत्म, सिंपल। एजेंट भी बन गया, उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, काम मेरा यहाँ पे खत्म। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ इतने से कोड से ऊपर वाला कोड तो कॉपी पेस्ट है। अब मैंने जो चीज आपने यहां समझी, आपने एजेंट समझा, इसके पैरामीटर्स डिफाइन,
रनर डॉट रन समझा, और इसको या रन सिंक टू बी मोर प्रिसाइज, अभी इस वक्त के लिए हम इसको सिंक्रोनस रखते हैं, रन सिंक। अभी हमारे लिए मेन ये दो चीजें, एक अपना एजेंट डिफाइन किया, फिर उसको इनपुट दिया, और यहां पे तीसरी चीज मैंने क्या भी कॉन्फ़िग किया। ठीक है, सिंपल ये। अब मैं क्या करता हूं, अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा कोड लिखने की वजह से मेरा काम यहां पे पूरा हो गया। अब मैंने यहां प्रॉम्प्ट भी दे दिया, मैंने यहाँ पे अपने जो है वो एजेंट भी बना दिया। एजेंट कैसे बनाया, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लाइन ऑफ कोड से एजेंट बना दिया, बस सिंपल। इसी वजह से हमने इस हैंडल करना लिखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू अदर, जैसे क्रू एआई हो गया या लेंग्राफ हो गया, उसमें एजेंट बनाने के लिए ही आपको बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। एक जैसे क्रू एआई है, उसमें एक एजेंट होता है, फिर एजेंट किसी ना किसी क्रू में होता है, वो क्रू किसी ना किसी जो है वो एक और उसकी सुपर क्लास होती है, वहां पे वो हैंडल हो रहा होता है। तो तीन चीजों से गुजरने के बाद दूसरी जो एक फ्रेमवर्क है क्रू है, उसमें वो एक एजेंट मिलता है। लेकिन यहां आपने क्या किया, सिंपली जैसे आप पिछली दो क्लासेस में क्लास बना के अपना काम कर रहे थे, यहां पे भी आपने सिंपली एक अपनी क्लास बनाई या क्लास को इंपोर्ट किया और अपना काम करवा दिया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, रिस्पॉन्स से इसको जनरेट, एजेंट बन गया, बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, रनर डॉट रन सिंक से। तीन आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए। राइटर कि भाई कौन सा एजेंट है, कौन से एजेंट को रन करना है, मैंने क्या कहा, रनर क्या करता है, एजेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो बताना तो पड़ेगा ना कौन से एजेंट को एग्जीक्यूट करना है। फिर उस एजेंट को एग्जीक्यूट करके क्या काम करवाना है, तो इनपुट में मैंने ये बता दिया। तीसरी चीज उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी मैंने कि भाई जब मेरे एजेंट को ले जाओ, मेरे काम को ले जाओ, मेरे प्रॉम्प्ट को ले जाओ, तो इस मॉडल पे हिट करना, उस सर्वर पे हिट करना। और वो जो यहाँ पे मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया था, ये तीन वेरिएबल्स का, वो ये है। ठीक है, सिंपल, कनेक्ट द डॉट्स, या आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे चीजें समझ आएंगी। अब मेरा सारा काम हो गया, अब मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को प्रिंट करूंगा। ठीक है, देखते हैं मेरा कोड चलता है या फिर कोई एरर है। ठीक है, पाइथन मेन डॉट पी, इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। अब ये, अच्छा ये तो सबसे पहले एपीआई की है। अब ये क्या, इसने थोड़ा टाइम लगाया, क्यों, क्योंकि सर्वर पे रिस्पॉन्स गया, किसी के रिक्वेस्ट गई मेरी, रिस्पॉन्स आया, तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। और ये देखें, थोड़ा सा मैं अगर इसको जूम आउट करूं, तो मैंने इसको कहा था कि मुझे जेनरेटिव एआई पे 2 पैराग्राफ का ऐसे लिख कर दो। तो इसने क्या किया, मुझे आउटपुट की सूरत में कुछ इसने मुझे क्लासेस दी। सबसे पहली चीज क्या है, रन रिजल्ट नाम का इसने मुझे क्लास जनरेट रिटर्न करके दी। क्या रिटर्न किया इसने मुझे, रन रिजल्ट। क्या रिटर्न किया, रन रिजल्ट की क्लास। उसमें इसने एक चीज रिटर्न की, लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट में हमेशा वो चीज होती है जिस एजेंट से आउटपुट आता है। क्या कहा मैंने, लास्ट एजेंट में उस एजेंट का नाम होता है जिस एजेंट से मुझे आउटपुट मिलता है। यहां पे इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, राइटर एजेंट। ये वही राइटर एजेंट है जो मैंने यहां पे बनाया था, ये वही राइटर एजेंट है। तो मैंने क्या कहा था कि ये नाम आपका फ्रेमवर्क इस नाम से आपके एजेंट को पहचानेगा। तो इसका आपको प्रूफ मिल गया कि उसने उसी नाम से उसको पहचाना। और फाइनल आउटपुट नाम की में या आर्ग्यूमेंट में इसने मुझे मेरा जो आंसर था वो लाके इसने मुझे दे दिया कि जेनरेटिव एआई रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट लीप इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी इसने, ये इसका पहला पैराग्राफ और ये इसका दूसरा पैराग्राफ। तो ये जो इसने मुझे अपना आउटपुट जनरेट करके दिया वो इस तरह करके दिया। तो मेरी एजेंट से कनेक्टिविटी हुई नंबर 1, फिर एपीआई की के थ्रू, और फिर मैंने एजेंट बनाया और उसको एग्जीक्यूट करवाया। और इस तरह जब मैंने एग्जीक्यूट करवाया तो अब मेरे एलएलएम से, यानी जिस एआई मॉडल से मैंने यह कनेक्टिविटी की है, इसके थ्रू मुझे ये आंसर मिला। अब ये कोड बिहाइंड द सीन्स कैसे चला होगा,
क्योंकि मैंने ये सर्वर डिफाइन किया तो इस सर्वर पे ये गया होगा। नंबर 1 कोड समझना जरूरी, आउटपुट तो आप लोग इतने जीनियस हो गए कि आप लोगों को समझ आ गया। अब ये कोड एग्जीक्यूशन कैसे होगी ये समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, इसने ये सर्वर पे गया होगा, इसने सर्वर पे ये ढूंढना होगा कि भाई इस एपीआई की है क्या ये वैलिड है, इसने कहा वैलिड है तो इसने आगे ये बढ़ी। नंबर 1 ये सर्वर पे इसने हिट की होगी इस यूआरएल पे, जैसे आपने बुक्स एपीआई पे जेसन प्लेस होल्डर पे रिक्वेस्ट भेजी थी, यहां पे वो रिक्वेस्ट ही जा रही है जो आप पहले पढ़ चुके, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर इसने क्या किया, एपीआई की क्या होता है, पासवर्ड होता है। इसने कहा अच्छा भाई वैलिड एपीआई की है, वेरी नाइस, ठीक है। वरना जो यहाँ मैंने इफ एल्स लगाया है ना, यहाँ पे ये एरर दे देता कि जेमिना एपीआई की इज नॉट सेट। अब इसने एरर नहीं दिया, मतलब काम सही चल रहा है। जब ये सर्वर पे पहुंचा तो इसने कुछ मॉडल्स देखे होंगे, भाई जेमिना के काफी सारे मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे इसने जो मैंने डिफाइन किया था, इसने इस मॉडल को चूज किया और इसके थ्रू इसने कॉन्फ़िग पढ़ ली और यहाँ पे ये इस तरह से मेरे पास आउटपुट लेके आ गया। रन रिजल्ट क्या है, मेरे पास एक क्लास है, क्लास में मेरे पास एक की है फाइनल आउटपुट। क्या है, फाइनल आउटपुट। तो अगर मैं आपको इंटेलिजेंस में दिखाऊं ना, रिस्पॉन्स जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो देखिए मेरे पास इंटेलिजेंस में इतनी सारी चीजें आ गई। कॉन्टेक्स्ट रैपर, फाइनल आउटपुट, इनपुट गार्डियन इज लास्ट एजेंट वो जो भी हमने राइटर एजेंट। फाइनल आउटपुट को मैंने यहाँ को लगा दिया, यूज कर लिया। अब वो मुझे ये सारी चीजें नहीं देगा और हम देख लेते हैं और कुछ दे रही है, तो ये हमें इनपुट गार्डियल्स ये वगैरह भी चीजें देगा। मैं दोबारा CLS करता हूँ, इसको चलाता हूँ तो ये दोबारा उस सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ पे मेरे पास मेरी चीज लाकर मुझे दे दे, ठीक है। तो इसने वही चीज दोबारा से मेरे पास रिस्पॉन्स लाके मुझे रिटर्न कर दिया। अब देखिए अगर आपने उस सेंटेंस को देखा तो अभी इसने एक नया पैराग्राफ जनरेट करके दिया, पुराना वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कनेक्टिविटी अपने LLM के साथ की, एजेंट बनाया, उस पर रिक्वेस्ट भेजी, आपको रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। अभी 2 मिनट का सांस लें आप लोग, फिर मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क बता दूं। इनपुट वेरिएबल में क्या लिखा है, क्या मेंशन नहीं किया था, सॉरी, कोड नहीं, वो आपको एरर नहीं देगा। ये आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, आप यूजर को एक ऑप्शन देके भाई इनपुट फील्ड है उसमें लिखो, तो एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है इनपुट, उसको आप यूज करो, उसका वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दो, वहां जो लिखोगे यहाँ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये काम हो गया। इस पॉइंट तक किसी का कोई सवाल है? जी पहले आप, जिन्होंने पीछे लो। गूगल की इस्तेमाल है, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि भाई जब LLM गूगल का यूज कर रहे हैं तो एजेंट ओपन एआई के फ्रेमवर्क का कैसे? ओपन एआई एजेंट्स जो फ्रेमवर्क है वो ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब सबके लिए अवेलेबल है। तो ये लाइब्रेरी, ये फ्रेमवर्क इटसेल्फ, इसका एक ये भी फायदा है कि जो आपको कोड कम लिखना पड़ा ना, एक तो ये फायदा कि हमने ये फ्रेमवर्क चूज किया। दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि ये आपको हर एआई मॉडल, जो ये फ्रेमवर्क है ना, आपको हर एआई मॉडल से कनेक्टिविटी की परमिशन, सलाहियत, फीचर देता है। आप, हमने गूगल कनेक्ट किया, गूगल कनेक्ट कर ले, जाहिर सी बात है ओपन एआई के खुद का है तो उसकी भी आप एपीआई लगा सकते हो। आप यहाँ पे डीप सीक भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रॉक भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लाउड भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस फ्रेमवर्क का एक फीचर है कि वो आपको कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी मॉडल से कनेक्टिविटी की परमिशन देता है। और किसी का कोई सवाल? जी, कॉन्टेक्स्ट हम आगे चल के देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट से मुराद, कॉन्टेक्स्ट 2-3 तरह के होते हैं। या तो वो यूजर का इनपुट हो सकता है जो आपने कहा, तो वो हम दे सकते हैं। दूसरी चीज, या तो वो कोई एक्सटर्नल रिसोर्स हो सकती है, हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे 2, या हमारी हो सकता है कोई डिफाइंड आइडेंटिटी की क्लास हो,
जैसे टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस होता है ना, हम उसके थ्रू भी दे सकते हैं जी। वापस दोबारा कहें। हाँ हाँ, वो भी उसका आंसर दे देगा, क्योंकि यहाँ एजेंट आपने बनाए डेवलपर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब वो आपको एरर नहीं देगा कि अगर मैं एजेंट हूँ इंग्लिश का तो आप मुझे मैथ्स का सवाल नहीं कर सकते। हाँ, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन जरूर लगा सकते हैं। जैसे सपोज करें अगर मेरे गवर्नर हाउस के पोर्टल पे मैंने एजेंट बनाया, अब वो पेड एजेंट है, दुनिया यूज करे, उस पर आके किसी ने अपने नेक्स्ट जेस का कोड कॉपी करके पेस्ट कर दिया, मेरा तो बिल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम रिस्ट्रिक्शन जरूर लगा सकते हैं, लेकिन वो एरर नहीं देगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल जी? ये इस रनर रिस्पॉन्स के वेरिएबल में डॉट फाइनल आउटपुट है, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रनर है, तो ये रनर की जो क्लास है ये डॉट फाइनल आउटपुट रिटर्न करके देगी, ठीक है। हाँ, यही से रनर की क्लास से डॉट फाइनल आउटपुट आ रहा है जी। सर ये अगर एसिंक फंक्शन यूज करते हैं तो ये रिजल्ट रहता है? बिल्कुल ये रिजल्ट है। एसिंक और सिंक्रोनस में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन में फर्क है। रिजल्ट वो यही देगा आपको, बस आपको एज ए डेवलपर ये काम करना पड़ेगा। वो एसिंक्रोनस है, उसको एसिंक अवेट के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? पक्की बात है? चलिए जी, ऊपर वाला कोड जी पूछे। इम्पोर्ट, ये कोड आपको मिल जाएगा अभी, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो मुझे एक होमवर्क देना। हमारी ऑफिशियल जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी है उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पे वो काम है, ये हर चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी चीज जो आपको घर से एक लाजमी काम करके आना है वो ये है, वो मैं यहाँ नहीं करवाऊंगा। एंड नहीं करवाऊंगा का मतलब नहीं करवाऊंगा, आपने यूवी को इंस्टॉल करके आना। यूवी क्या है? एक पैकेज मैनेजर। क्या है? जैसे पिप है ना, जावास्क्रिप्ट में एनपीएन था, इसी तरह यूवी, सॉरी पाइथन में यूवी है। अब इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई। अब अगर विंडोज यूजर है तो अपने पावर शेल में जाएंगे। रिमेंबर पावर शेल, सीएमडी नहीं, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी कि भाई पावर शेल में जाना, सीएमडी में नहीं। यहाँ लिखा हुआ भी गो टू स्टार्ट मेन्यू एंड टाइप पावर शेल। सिंपली आप जब पावर शेल खोलेंगे, पावर शेल अलग होता है, सीएमडी अलग होता है, तो कुछ इस तरह की आपके पास एक विंडो आ जाएगी। वो विंडो आ गई, आपने सिंपली क्या करना, अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपने इस कमांड को यहां से लेके यहां तक कॉपी करना है। रिमेंबर डबल कोट्स कॉपी ना हो जाए। आपने यहाँ पे इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी से भी आप यूवी की चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी मैंने कमांड दे दी। आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, आप इसको कॉपी करके अपने पावर शेल में पेस्ट कर दें, यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। जब यूवी इंस्टॉल हो जाए, इसको देखने का तरीका यह है, यूवी डैश डैश वर्जन, तो आपके पास इस तरह का एक आउटपुट आ जाएगा। दूसरा तरीका, पहले कोशिश करें कि इसी कमांड से, अगर कोई एरर आता है तो उसको चैट जीपीटी से सॉल्व करें। अगर बाय चांस नहीं होता तो फिर पिप इंस्टॉल यूवी, इससे इसको इंस्टॉल करें। लेकिन मेक श्योर इसको ग्लोबल इंस्टॉल कीजिएगा, किसी एक डायरेक्टरी के एक फोल्डर में नहीं कीजिएगा, वरना बार बार करना पड़ेगा। अगर आप मैक यूजर है, आपके पास एप्पल की अगर डिवाइस है, तो आप क्या करेंगे, कर्ल से लेके एसएच तक इस कमांड को कॉपी करेंगे और अपने जो मैक का या एप्पल का मैकबुक का जो आपके पास टर्मिनल है वहां पे उसको पेस्ट कर देंगे, यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। एक ये होमवर्क करना है कि यूवी को इंस्टॉल करना है ग्लोबली, मतलब आप उसको कहीं भी किसी भी फोल्डर में यूवी यूज करें तो वो इंस्टॉल हो जाए। वो वैसे हो ही जाएगा ग्लोबली, लेकिन अगर आप कमांड से कर रहे हैं तो देख के कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और एक ट्रांसलेटर एजेंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रांसलेटर एजेंट, वो है होमवर्क में लिख दूंगा। क्या करेंगे आप, इन्हीं सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। एजेंट को बना के उसको रनर डॉट रन सिंक में यूज करके एक एजेंट बनाएंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई आप क्या करोगे, एक ट्रांसलेशन एजेंट हो, और आसानी के लिए आप उसको क्या करना कि भाई आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। क्या करोगे? उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करोगे। कैसे करोगे? इंस्ट्रक्शंस में आप उसको बताओगे कि आपको ट्रांसलेट करना है,
इंस्ट्रक्शंस में उसको बताओगे कि उसको ट्रांसलेट करना है और अपने इनपुट में आके उस उर्दू का वो सेंटेंस लिख देना। होमवर्क यहाँ पे हुआ हुआ है, बस आपने 2 काम करने, इंस्ट्रक्शंस अपने चेंज करने। जाहिर सी बात है राइटर एजेंट के इंस्ट्रक्शंस और ट्रांसलेटर के इंस्ट्रक्शंस में फर्क तो होगा ना भाई, तो यहाँ पे एक डिफरेंस होगा। और आपके प्रॉम्प्ट में उर्दू का कोई भी सेंटेंस लिख देना, वो भी गूगल पे जाके गूगल ट्रांसलेटर खोलना, वहां पे कुछ उर्दू में उससे लिखवाना और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट करना, वो ट्रांसलेट करके दे देगा। और यहाँ पे लिख देना आगे उस उर्दू के सेंटेंस के बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू स्पेनिश, अरबी, फारसी, जो भी। 2 काम है आपके पास, यूवी इंस्टॉल करना है अगले हफ्ते तक लाजमी, और ट्रांसलेटर एजेंट बनाना है। और ये जो हमने काम किया आज उसकी प्रैक्टिस करनी है। पाइथन गूगल कोलैब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई बहाना नहीं है आपके पास इस काम को नहीं करने का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और जो लोग आज नहीं आए ये सुन के कहे वाइवा होगा, आप नहीं आएंगे, वो फंस जाएंगे। फिर वाइवा मोल होता है ना, जब स्कूल नहीं जाओ तभी टेस्ट नहीं होता, आज वही हुआ उनके साथ। ये कोड अभी के अभी मैं आपको गिटअप पे अवेलेबल जी, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी मैं कुछ यहाँ से नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। जिन अथॉरिटीज की तरफ से मुझे गो अहेड मिलेगा मैं कर दूंगा। ये चीज हमारे पूरे अंडर एक 4 दफा इसने जूते पहने। मुनीब, अबे मुनीब यार पहना उतारते जी। वीडियो बन गई यार, वैसी सही से लेना छोड़ना, खोलूंगा इसको। हाँ ठीक है। अभी नहीं, स्नो नहीं, स्नो नहीं, स्नो बिल्कुल भी नहीं भाई। एक तो जल्दी बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अबे गलत आदमी के हाथ में पकड़ा। गीला हो रहा, खड़ो उलट कैसे देते हैं? गीला हो रहा। अरे क्या कर रहे हो? अबे सलाम, सलाम में यहाँ दिखाओ। वो लेटर किसके पास है? कोई बात नहीं।